वहाँ जो विधायक हैं फिलहाल कांग्रेस के, जी जी। सर उनको जो फायदा पहुंचा था वो इसीलिए पहुंचा था कि बीजेपी के नाराज होके जो है कुलदीप जी अलग हुए और वो वोट सारे कटे। ऐसे में इस तरह का माहौल यहाँ पर भी हो नहीं, सकता ऐसा है। कोई माहौल नहीं हो सकता है। जनता आरोप लगाती है, विपक्ष आरोप लगाता है तो समझ आता है, लेकिन वहाँ पर्यवेक्षक जो पहुंचे थे भवर सिंह जी, वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ पद पर बैठा है तो मलाई खाएगा, यानी कि वो समर्थन नहीं दे नहीं रहे नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक नॉर्मली ये बात नॉर्मल बात थी, उसको थोड़ा सा बात का वो ज्यादा वो उसको अदरवाइज ले लिया था। वरना भंवर सिंह जी जैसा सुलझा हुआ व्यक्तित्व जिला प्रमुख रह चुके हैं, उनकी बिटिया जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति और साफ छवि का और खरी बात कहने वाला उदयपुर में बहुत ही कम लीडर हैं, जिसमें भंवर सिंह जी वैसा भी हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई मजाक में कोई बात कर देते हैं तो मजाक में तो कई तरह की बातें होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा हो गया है बाई मिस्टेक, तो ऐसी कोई बात मलाई वाली बातें तो केवल ऐसे ही बातें हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसी कहा कोई तो गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई बाइट हो तो बता दो, हम तो मैंने तो नहीं देखी। मुझे लगता है वहाँ जो कैमरा पर्सन थे वो तेज नहीं पढ़ पाए, मुझे लगता है कि नहीं नहीं, जल्दी से ऐसा ऐसा रिकॉर्ड नहीं ऐसा कर ऐसा पाए। कुछ नहीं था। नॉर्मली बातें हैं, जैसे अपन बैठे हैं कोई बात कर लेते हैं, कर ली, वो कोई छोटी मोटी बात है। और मलाई वाली जैसी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन इसको एक बात को बतंगड़ बना दिया गया है। सर अब इसको मतलब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि विरोध बिल्कुल हुआ ही नहीं है, हाँ हाँ। विरोध तो जरूर हुआ है जो कि सामने नजर ही आ रहा है। उसको साधने के लिए पार्टी फिलहाल क्या कर रही है? पार्टी सबसे मिल बैठ के बात करेगी। आज भी प्रदेश और जिला में बात हुई है, वो कल तक पधारेंगे, सब मिल बैठ के बात करेंगे। परिवार में परिवार की बातें हैं तो आपस में सर इस तरह की भी बात है जो नितिन जी सेठिया, क्योंकि वो मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो उनका इस्तीफा भी लिया जा सकता है। फतेहनगर में जब निकाय चुनावों को लेकर बैठक हुई, पर्यवेक्षक वहां पहुंचे और ऐसे में जो विधायक के कैंडिडेट रहे केजी पालीवाल वो भी वहीं मौजूद थे। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो हैं इससे पहले जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहे नितिन जी सेठिया, उनसे इतने नाराज थे कि जब उन्हें दोबारा टिकट देने की बात आई, उन्हें दोबारा शायद चेयरमैन बनाने की बात आई, तो उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया। विरोध के तौर पर क्या कुछ पर्यवेक्षक ने कहा वो भी आपने सुना है, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने या बीजेपी से जुड़े लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपने वीडियोस के थ्रू देखा है। लेकिन नितिन जी सेठिया से पहले जो वाइस चेयरमैन रहे हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी चपलूद, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर इस तरह की चीजें जब देखते हैं ना तो पार्टी वालों को तो जरूर नुकसान होता है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए काफी आसान हो जाता है चुनावों में उस पार्टी को घेरना जिसमें पार्टी में आपसी कलह हो। कल जिस तरह का माहौल मीटिंग के अंदर हुआ उस पर बीजेपी के आप वाइस चेयरमैन भी आप रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, क्या कुछ उस मीटिंग में जो माहौल गरमाया उसको लेकर आप सोचते हैं या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है, छोटी मोटी बातें। परिवार है और परिवार जब बड़ा हो जाता है तो उसमें छोटी मोटी व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 18 से 20 सीटें जीतेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब छोटी मोटी बातें, बड़ा परिवार हो जाता है तो ये घर की बात है और घर में ही हम निपटा लेंगे। जी। सर ऐसे में अगर मामले की हम लोग बात करें तो वहाँ जो विधायक हैं फिलहाल जी कांग्रेस के, जी जी। सर उनको जो फायदा पहुंचा था वो इसीलिए पहुंचा था कि बीजेपी के नाराज होके जो है कुलदीप जी अलग हुए और वो वोट सारे कटे। ऐसे में इस तरह का माहौल यहाँ पर भी हो नहीं, सकता ऐसा है। कोई माहौल नहीं हो सकता है। यहाँ कुछ नहीं है। जो बातें छोटी मोटी हो गई है तो मिल बैठ के, वैसे आज भी निपट ली है, कल तक और हम निपट के लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। घर में छोटी मोटी बातें, आज घर में जब 5 सदस्य होते हैं उनमें भी हो जाती है, तो ये तो बहुत बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और आज भारतीय जनता पार्टी का इतना कैडर बेस पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होकर तीसरी बार हैट्रिक सर लगाएगी। आज ही कुछ जो युवा कार्यकर्ता थे या जो कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हुए नाराज थे, उन्होंने आप देखा होगा कि आज फतेहनगर में एक विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करी। निखिल खंडेलवाल वहां पर मौजूद थे, उनके साथ कई और युवा नेता भी मौजूद थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर पार्टी उन लोगों को दोबारा से मौका देती है, उन्हें चुनती है, तो फिर वो हो सकता है कि पार्टी से विपरीत भी जाए। ऐसी बात है कि अभी तक पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, तो विपरीत जाने की बात ही कहाँ है। न तो पार्टी ने भी किसी को टिकट दिया है। अभी दावेदारी रखने का सबको अधिकार है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है और प्रक्रिया चल रही है अभी तक। अभी तो कहीं टिकट देने की, चेयरमैन किसको बनाने की नहीं बनाने की तो बात ही नहीं है। अब रही बात है कि कुछ कार्यकर्ता कोई किसी भ्रामक प्रचार में आ गए होंगे, ऐसी कोई बात हम मिल बैठ के बात कर लेंगे। ऐसा कोई नहीं। निखिल जी खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और अच्छा गौ सेवक भी हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, वो भी समझ सकते हैं इस चीज़ को और वो भी समझदार व्यक्ति हैं। उनसे भी बात करेंगे, ऐसी कोई बात होगी तो। ऐसा कोई पार्टी को नुकसान होने को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने कभी, भारतीय जनता पार्टी माँ है हमारी
और उसको नुकसान पहुंचाने की कभी चेष्टा नहीं की है, न चेष्टा करता है। सर एक बार हम पार्टी से परे बात करें कि आपके पास जो पद था, आप भी वाइस चेयरमैन रहे हैं, नितिन जी सेठिया भी अभी वाइस चेयरमैन है, तो ऐसे में उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप तो जब उनका साइन ही नहीं होते हैं, नितिन जी सेठिया के, भाई साइन करने वाले चेयरमैन ही दूसरे हैं। और ऐसा कोई, ये तो राजनीति है, आरोप लगाना बहुत सीधी बात है। आज आरोप तो मैं भी कुछ भी लगा दूं किसी के ऊपर, लेकिन उसकी कोई सत्यता प्रमाण तो आप हमारे पास है नहीं। आप सत्यता प्रमाण करिए। तो ऐसा कोई नहीं है। तो आरोप छोटे मोटे राजनीतिक क्षेत्र हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं। हमारे, मैं भी जब वाइस चेयरमैन भी रहा, मैं वाइस चेयरमैन भी रहा, हमारे ऊपर भी उसमें कांग्रेस वाले बहुत से ऐसे उल्टे सीधे कहते रहते हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा। पर वो राजनीतिक व्यवस्था है और अभी चुनाव है, और चुनावी मौसम में तो ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन ऐसे में ठीक है, जनता आरोप लगाती है, विपक्ष आरोप लगाता है तो समझ आता है, लेकिन वहाँ पर्यवेक्षक जो पहुंचे थे भंवर सिंह जी, वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, पद पर बैठा है तो मलाई खाएगा, यानी कि वो समर्थन दे रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नॉर्मली ये बात नॉर्मल बात थी, उसको थोड़ा सा बात का वो ज्यादा वो उसको अदरवाइज ले लिया था। वरना भंवर सिंह जी जैसा सुलझा हुआ व्यक्तित्व, जिला प्रमुख रह चुके हैं, उनकी बिटिया जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति और साफ छवि का और खरी बात कहने वाला उदयपुर में बहुत ही कम लीडर है, जिसमें भंवर सिंह जी वैसा भी है। बहुत अच्छे लीडर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई मजाक में कोई बात कर देते हैं, तो मजाक में तो कई तरह की बातें होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा हो गया है बाय मिस्टेक, तो ऐसी कोई बात नहीं। सर अब इसको मतलब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि विरोध बिल्कुल हुआ ही नहीं है, विरोध तो जरूर हुआ है, जो कि सामने नजर ही आ रहा है। उसको साधने के लिए पार्टी फिलहाल क्या कर रही है? पार्टी सबसे मिल बैठ के बात करेगी। आज भी प्रदेश और जिला में बात हुई है, वो कल तक पधारेंगे, सब मिल बैठ के बात करेंगे। परिवार की बातें हैं, तो आपस में। सर इस तरह की भी बात है, जो नितिन जी सेठिया क्योंकि वो मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो उनका इस्तीफा भी लिया जा सकता है? ये पार्टी ऊपर वाली बात है, मेरे संबंधित कोई है ही नहीं है। ये पार्टी क्या करती है इस पर आपका क्या कहना है? पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे कि आपने बोला परिवार है पार्टी, तो परिवार के लोगों का जो ओपिनियन है वो तो जरूरी अहम रखता ही है। अब वो पार्टी फोरम की बात है, मैं अभी मीडिया में इसका कुछ कह नहीं सकता हूँ। और पार्टी का उसका इस्तीफा लेना, ये जिला अध्यक्ष जी के उनके हाथ की बात है, लेना या नहीं लेना, प्लस प्रदेश स्तर की बात है। मैं इसमें कोई बात नहीं। आप ग्राउंड पर जरूर रहे हैं, लोगों से आप मिलते जुलते हैं, विरोध है उनके प्रति, नितिन जी सेठिया के प्रति? 5 साल कोई रहता है तो छोटा मोटा विरोध तो होती है। तो छोटे मोटे विरोध, बस वो छोटा मोटा विरोध थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। आज चौराहे पे हमने देखा कि काफी लोग मौजूद थे, सभी लोग बात कर रहे थे, अब वो और छोटी मोटी नहीं, 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप लगाना, कोई भी कुछ भी लगाता है, वो भी फतेहनगर जैसी जगह पर। मैं अभी कह देता हूँ भाई कि उसने 500 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसका कोई पैमाना नहीं है। अब जहाँ 100 करोड़ की बात है, उसका कोई पैमाना नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो। जो कार्यकर्ता नाराज हुए उनको साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मुन्ना लाल जी लावटी है वो भी वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। नेता है, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष है, 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे वरिष्ठ है, वो हमारे आदरणीय भी है। उनको भी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी पार्टी के हित की बात करेंगे, वो भी, और पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो पार्टी को नुकसान नहीं होगा, ये तो आप नहीं होगा, इस बात पर तो आप काफी कॉन्फिडेंट हमें लग रहे हैं। 100% नहीं होगा। 18 से 20 सीटें आएगी, आज लिख लो आप, ये फाइनल है। किसी भी हालत में यहाँ कांग्रेस का कोई बोर्ड नहीं बनेगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया यहाँ पे, और कुछ किया नहीं। 1 रुपए का काम बता दे उन्होंने, हम आज दिन तक यहाँ पे कभी काम किया हो तो? कुछ काम किया नहीं, केवल बस ये आते हैं, चुनाव आते हैं तब बात करती है कि हमने ऐसा कर दिया, ये भ्रष्टाचार है, नहीं चोर है। क्या भ्रष्टाचार किया? पहले हमारे ज्ञान जी भाई साहब पे भी खूब उन्होंने उल्टी सीधी बातें की थी, और हम वापस जीत के आए, 14-15 मेंबर हमारे बन के आए, और अभी भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे बड़ा परिवार है तो मनमुटाव चलते थे। भारतीय जनता पार्टी 18 से 20 सीटें लाएगी, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। मलाई खाने वाले बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बस ये हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ये मलाई वाली बातें तो केवल ऐसे ही बातें हैं। तो मेरे हिसाब से कहा तो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई बाइट हो तो बता दो, मैंने तो नहीं देखी। मुझे लगता है वहाँ जो कैमरा पर्सन थे वो तेज नहीं पढ़ पाए, मुझे लगता है कि जल्दी से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली बातें हैं, जैसे अपन बैठे हैं कोई बात कर लेते, कर ली, वो कोई छोटी मोटी बात है। और मलाई वाली जैसी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन इसको एक बात को बतंगड़ बना दिया गया है। और बात को क्या होता है कि जैसे अभी आप चौराहे पे गए हो, अब वहाँ कौन बीजेपी का कौन कांग्रेस का, कोई आइडेंटिफाई तो है नहीं जी। तो अब उन्होंने, अब कांग्रेस वाला कोई आता है, इन्होंने ऐसा कह दिया, अब आप तो आप भी, आपके यहाँ आइडेंटिफाई नहीं है वो। जब आप ये कह देते हो यार ये वहाँ ये कहा, ये बीजेपी वाला है, तो उसका हम भी क्या उखाड़ लेंगे।
तो इसलिए वो वाली तो बात आप है। तो मतलब ये कह सकते हैं, आपकी तरफ से हम ये समझ रहे हैं कि वहाँ इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं, नहीं ऐसी हुई कोई है। बात नहीं हुई। पर्यवेक्षक महोदय ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। नहीं, ना तो उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया, न ऐसी कोई बात हुई है। अब छोटे मोटे मनमुटाव है, चलते हैं आपस में, कार्यकर्ताओं को छोटी मोटी जिसको उलझन है, पार्टी साथ लेगी, कवर कर साथ लेगी। लेगी, 100% साथ देगी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जहाँ की जनता, और हम 18 से 20 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो छोटी मोटी बातें चलती रहेगी, जी, राजनीतिक क्षेत्र है। जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। इस इंटरव्यू से मुझे लगता है कि एक नया टर्न सर ने दे दिया है कि जिस बात पर, जिस बयान पर इतना विरोध पार्टी के बीच में हो गया, या इतनी बातचीत पार्टी के बारे में हो रही है इस फतेहनगर में, तो सर तो ये कह रहे हैं कि वो बयान ही नहीं हुआ है। तो नहीं सुना है क्योंकि किसी ने, क्योंकि ऐसा कोई बाइट नहीं है ऐसे कोई ऐसा। बाइट भी नहीं हाँ, है, ऐसा कुछ है भी नहीं है। अब ये ठीक है, कोई बात वो कई बार होता है कि गिलास आधी भरी हुई है कि आधी खाली हुई है, वो वाली बात है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कृष्ण गोपाल जी पालीवाल, सीपी जी जोशी के नेतृत्व में हम यहाँ अपना तीसरा टर्म बनाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप ये लिख के ले जाए यहाँ से हमारे। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। अभी इस तरह की पर्यवेक्षक ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, इस तरह की बात भी हमें इस इंटरव्यू से मालूम चली, और कॉन्फिडेंस में भी फिलहाल भाजपा नजर आ रही है कि जो लोग नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा, उन्हें दोबारा जो है, क्योंकि पारिवारिक इन लोगों का मामला है, तो आपस में बैठकर बातचीत कर ली जाएगी। इस बयान को लेकर कितना कुछ विरोध हुआ, विरोध से कितना कुछ लोगों के ओपिनियंस बदले, या उस ओपिनियन के बाद अब सर का जो कुछ कहना है राजीव जी का, उस पर आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा आसपास की निकाय चुनावों को लेकर जितनी भी सारी बातचीत रहेगी आपसे हम साझा करते रहेंगे। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सारा।